अगर अभी तक आपने बिहार का स्वयं गन्ना फॉर्म नहीं भरा है तो इससे क्या होगा? तो क्या आपको नुकसान होगा? क्या आप पर सरकारी कार्रवाई होगी? और क्या यह फॉर्म भरना जरूरी है या नहीं? तो आज के इस वीडियो में पूरी सच्चाई बताने वाला हूं। इस टॉपिक पर है वीडियो, ध्यान से देखिएगा। तो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक और नए शानदार वीडियो में। आज हम बात करने वाले हैं बिहार में चल रही जनगणना और स्वयं गन्ना के बारे में, और इसे भरने पर आपको क्या फायदा मिलेगा। बिहार में यह प्रक्रिया 17 अप्रैल से शुरू होकर 1 मई तक चलेगी। इस फॉर्म में कुल आपसे 33 सवाल पूछे जाते हैं। इस फॉर्म को आप दो तरीके से भर सकते हैं। पहला अपने मोबाइल फोन के जरिए, जिसमें आपको एक इंस्टॉल करना पड़ेगा एप्लीकेशन, उसके जरिए, और दूसरा आपको वेब पोर्टल का इस्तेमाल करना है, मतलब वेबसाइट पर जाके आप ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। इसमें आपको लगभग 15 से 20 मिनट का टाइम लगेगा इस फॉर्म को भरने में, सारी जानकारी वहां पर फिलअप करने में। आपका सबसे बड़ा सवाल, क्या इस फॉर्म को भरना जरूरी है? तो देखिए, अगर आप फॉर्म भरना चाहते हो तो आप खुद से भर सकते हैं, और अगर आप नहीं भरना चाहते हैं तो इससे कोई बड़ी परेशानी नहीं होगी आपको, यानी कि फॉर्म नहीं भरने पर कोई पेनल्टी या नुकसान नहीं होगा आपको। अब बात करते हैं कि जिनके पास मोबाइल या इंटरनेट की सुविधा नहीं है उन्हें क्या करना होगा। तो ऐसे लोगों को बिल्कुल भी चिंता करने की जरूरत नहीं है। जैसे ऑनलाइन फॉर्म फिलअप होना बंद होगा, यानी कि 1 मई को, आप सभी को पता है कि 1 मई को फॉर्म फिलअप ऑनलाइन होना बंद होगा, तो 2 मई से लेकर 31 मई के बीच घर घर सरकारी कर्मचारी आकर आपका सर्वेक्षण करेंगे, आपका सर्वे करेंगे। उसी समय आपका फॉर्म भी भर दिया जाएगा और आपके घर का सूचीकरण भी होगा। अगर आप खुद से फॉर्म भरते हैं तो आपका क्या फायदा होगा, चलिए इसके विषय में जानते हैं। अगर आप खुद से फॉर्म भरते हैं तो आपकी जानकारी सही तरीके से दर्ज होगी, आप भीड़ भाड़ से बचेंगे, जल्दी और आसानी से प्रक्रिया पूरी होगी, और आप बाद में एडिट भी कर सकते हैं। यानी कि अगर आप ऑनलाइन आवेदन करते हैं तो पूरा कंट्रोल आपके हाथ में रहेगा। अब मोस्ट इंपोर्टेंट सवाल कि आखिर फॉर्म में कौन कौन से सवाल पूछे जाएंगे। इसमें परिवार के सदस्यों की जानकारी ली जाएगी, घर की स्थिति की जानकारी ली जाएगी, यानी कि आपके पास कच्चा मकान है या पक्का मकान है, और आपको सुविधा के बारे में पूछी जाएगी कि आपके सरकार का कौन कौन सी सुविधाएं मिलते हैं, जैसे कि बिजली का सुविधा, बाथरूम का सुविधा, पानी का सुविधा, इस तरह की सुविधाएं आपसे पूछी जाएगी। इसके बाद आर्थिक स्थिति पूछी जाएगी कि आपकी आर्थिक की स्थिति, यानी कि फाइनेंशियल प्रॉब्लम क्या है। इसके बाद पूछा जाएगा कि आपके घर में कौन कौन सी चीजें मौजूद है। इसीलिए पहले से ये सारी जानकारियां आप तैयार रखें। अब बात करते हैं कि स्वयं गन्ना भरने के बाद आपको क्या क्या मिलेगा। जब आप फॉर्म भरेंगे तो आपको एक आईडी मिलेगी। इस आईडी को आपको संभाल कर रखना है, क्योंकि जब सरकारी कर्मचारी आपके घर जाएगी तो आपको इस आईडी को दिखाना होगा। अब सबसे जरूरी सवाल, इससे आपको फायदा क्या क्या मिलेगा। तो जब भी आप इस फॉर्म को भरते हैं ना, तो सरकार जनगणना के अनुसार लोगों की काउंट करती है, और उसके हिसाब से सरकार सही योजना बना पाती है, यानी कि आपके लिए सरकार अलग अलग तरह के स्कीम लाते हैं। इससे गरीब और जरूरतमंद लोगों की पहचान होती है, और बीपीएल सूची तैयार होती है, और सरकारी योजना यानी कि गवर्नमेंट स्कीम का सही से वितरण होता है, और इससे शिक्षा, स्वास्थ्य और रोजगार में सुधार होती है। यानी कि आपके द्वारा दी गई जानकारी ही आपके भविष्य का लाभ तय करती है। स्वयं गन्ना भरना तो जरूरी नहीं है, लेकिन अगर आप भरते हैं तो ये आपके लिए फायदेमंद होता है। अगर आप 1 मई तक ऑनलाइन नहीं भरते हैं तो 2 मई के बाद सरकारी कर्मचारी घर पर आकर आपका ये स्वयं गन्ना फॉर्म भर देगा। लेकिन अगर आप भरते हैं तो आपको ज्यादा नियंत्रण और सटीकता मिलती है। तो सारी जानकारी मैंने इस वीडियो में आपको बताने की कोशिश की। अगर आप सभी को यह जानकारी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर प्रेस करें। इसी तरह के अपडेट हमेशा पाने के लिए आप हमारे साथ जुड़ सकते हैं। यूट्यूब पर देख रहे हैं तो सब्सक्राइब करें, और फेसबुक पर पेज पर देख रहे हैं तो आप हमारे फेसबुक पेज को फॉलो जरूर करें। इस वीडियो में इतना ही, फिर से मिलेंगे अगली वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद।